नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। हमारे तमाम दर्शकों को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न राज्य विभागों द्वारा निकाली गई प्रेरणास्पद झांकियां उपस्थित नागरिकों ने करतल ध्वनि से किया स्वागत। कोरोना के दृष्टिगत समारोह में नहीं शामिल हो सके स्कूली बच्चे, शिक्षिकाओं ने दी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। संयुक्त किसान मोर्चा ने टाउन जंक्शन में निकाली ट्रैक्टर रैली। किसानों ने की कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग। अरोड़मस धर्मशाला में आयोजित हुआ राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इकाई का वार्षिक अधिवेशन। कार्यक्रम में श्रम कानूनों बारे दी गई जानकारी। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। कॉलेज प्रबंध समिति पदाधिकारियों ने किया ध्वजारोहण। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय पर 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी लेते हुए जिला वासियों को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में मनाया गया। मुख्य समारोह सुबह 9:15 बजे आरंभ हुआ। सबसे पहले महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़कर सुनाया गया। उसके बाद ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय गान और मुख्य अतिथि की ओर से परेड का निरीक्षण किया गया। परेड निरीक्षण के बाद पुलिस और आरएसी सहित विभिन्न टुकड़ियों की ओर से मार्च पास्ट किया गया। मार्च पास्ट के दौरान पुलिस बैंड की टीम की ओर से शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इसके बाद घुड़सवारी का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में एडीएम की ओर से राज्यपाल का भाषण पढ़ा गया। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस में पहले की अपेक्षा इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए भीड़ काफी कम रही। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की वीरांगनाओं को भी आमंत्रित किया गया। इस बार बच्चे व वृद्ध जिला स्तरीय समारोह में शामिल नहीं हो सके। इस मौके पर बोलते हुए जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी योग्यता और अपनी ऊर्जा को देश के विकास में लगाएं तथा देश को उन्नति के मार्ग पर आगे लेकर जाएं। इस मौके पर बोलते हुए जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने गणतंत्र दिवस की पूरे जिले के वासियों को शुभकामनाएं दी। को परेड निरीक्षण करवाने हेतु श्रीमती मोनिका बिश्नोई रिजर्व निरीक्षक पुलिस लाइन हनुमानगढ़ मंच की ओर अग्रसर होते हुए वाहन पर सवार होते हुए उनके साथ है परेड प्रभारी श्रीमती मोनिका बिश्नोई, रिजर्व निरीक्षक पुलिस लाइन हनुमानगढ़,
जो मुख्य अतिथि महोदय को गंतव्य तक ले जा रही हैं। RACB कंपनी राजस्थान पुलिस और दूसरा दल है राजस्थान पुलिस का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री चंद्रभान, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। तीसरा दल है राजस्थान पुलिस महिला, नेतृत्व कर रही है श्रीमती संध्या निरीक्षक राजस्थान पुलिस। और ये चौथा दल है राजस्थान पुलिस प्रथम दल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री विशन साय, उप निरीक्षक राजस्थान में यहाँ सुसज्जित। और ये दूसरा दल है राजस्थान पुलिस का ये दल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री चंद्रभान, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस महिला तीसरा दल है, नेतृत्व कर रही है श्रीमती संध्या बिश्नोई, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। और शानदार दल का नेतृत्व राजस्थान महिला का दल है, जिसका नेतृत्व कर रही है श्रीमती संध्या बिश्नोई, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। और बहुत ही शानदार प्रवेश से सुसज्जित ये चौथा दल है राजस्थान होमगार्ड पुलिस का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री हरीश चमोली, प्लाटून कमांडर। और ये पांचवा दल जो कि मंच की ओर अग्रसर है, सारी शिक्षक नेतृत्व कर रही है कुमारी चंपा रानी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रावसर। और शारीरिक शिक्षा विभाग का एक शानदार दल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कुमारी चंपा रानी, यहाँ अंतिम दल के रूप में मंच की समक्ष से गुजरता हुआ बहुत ही शानदार ये परेड। और हम लोग अपने वीर सपूतों को याद करते हुए वीर शिवा गणतंत्र दिवस की मैं शुरुआत देता हूँ। और आज जो ये कार्यक्रम किए गए हैं, कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बच्चों और बुजुर्गों को इसमें शामिल नहीं किया है। बड़े लिमिटेड कार्यक्रम अपने किए हैं, अच्छा प्रोग्राम रहा। एक बार पुनः मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत मुबारकबाद। 72वें गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से सभी हिमाचलवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस हमें प्रेरित करता है कि हमको समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और लगन के साथ अपने देश के, राष्ट्र के विकास में, अपने जिले के विकास में योगदान दें। मैं आशा करती हूँ कि पूरी कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहेगी और इस गणतंत्र वर्ष में हम सभी मिलजुल कर आगे बढ़ने में सफल होंगे। गणतंत्र दिवस पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त कलेक्टर, उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए जिला कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर के अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक असीजा, PRO सुरेश बिश्नोई, SDM कपिल यादव, जिला परिषद की CO सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। महामारी का असर गणतंत्र दिवस समारोह में भी देखने को मिला। कोरोना के दृष्टिगत स्कूली बच्चों की जगह इस बार शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार गणतंत्र दिवस समारोह संक्षिप्त रूप से मनाया गया। इस दौरान हर वर्ष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां स्कूली बच्चों द्वारा दी जाती हैं, लेकिन इस बार शिक्षकों ने ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रणवीर शर्मा ने बताया कि महामारी रोग को देखते हुए इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां विद्यार्थियों की जगह शिक्षकों ने दी। शिक्षिकाओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम में घूमर नृत्य, विभिन्न प्रदेशों की लोक कलाओं का सामूहिक प्रदर्शन, देशभक्ति गीत पर नृत्य के साथ लोक गीतों का कार्यक्रम
कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो शिक्षक शामिल हुए उनमें व्याख्याता स्तर से लेकर सभी शिक्षक शारीरिक शिक्षकों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कसीजा ने किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार, जीना इसी का नाम है गीत गाकर उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। पुलिस विभाग से पुलिस कर्मी ने देशभक्ति गीत दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए गाकर वहां उपस्थित लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा कर दिया। इसी प्रकार सबसे बढ़कर मारो प्यारो राजस्थान ये हमारा वतन गीतों की भी सराहना की गई।
जय जय भारती, हम तेरी उतारे आरती। 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। कोविड-19 के दृष्टिगत इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को, बालकों को नहीं बुलाया जाना था। इसके दृष्टिगत प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया था। इसी संदर्भ में हमने यहाँ पर जो हमारी शिक्षिकाएं हैं, व्याख्याता से लेकर के अध्यापिकाएं तक, सभी ने 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें लगभग 25 शिक्षिकाएं थी। पहला जो कार्यक्रम था बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा है घूमर का, हमारे राजस्थानी लोक गीत जो है उसको लेकर के, और वो बहुत शानदार रहा था। और दूसरा जो कार्यक्रम था वो हमारे देश की विभिन्न जो राज्य है उनकी संस्कृति की झलक दिखाने के लिए जो है वो कार्यक्रम था, और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम दोनों जो है वो सभी ने सराहना की है इसकी। इसके अलावा कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रगीत भी शिक्षिकाओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और उसके बाद में जो वंदे मातरम राष्ट्र गीत है वो प्रस्तुत किया गया। और इसमें शिक्षिकाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आप इन सभी को मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, और विशेष रूप से पंडित गिरिराज जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को तैयार करवाया था, उनका भी आभार। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में मनाया गया। बहुत ही सुंदर तरीके से मार्च पास्ट और अन्य झांकियों का प्रदर्शन रहा, और कोरोना के कारण बच्चों को, छात्र छात्राओं को आमंत्रित नहीं कर सके, और न ही बुजुर्गों को और आम जनता को इसमें आने का प्रशासन की तरफ से हमें निर्देश मिला था। इसलिए प्रशासन ने शिक्षा विभाग से के द्वारा 2 कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति मांगी, जिसमें घूमर और एक विभिन्न राज्यों प्रांतों की प्रस्तुति शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई, और बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम शिक्षा विभाग की शिक्षिकाओं जो कि राजकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, और सभी ने कार्यक्रम को बहुत बहुत सराहा। राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का वार्षिक अधिवेशन टाउन स्थित अरोड़ धर्मशाला में आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश पदाधिकारियों ने उपस्थित सदस्यों को श्रम कानूनों बारे जानकारी दी। राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की हनुमानगढ़ इकाई द्वारा टाउन स्थित अरोड़ धर्मशाला में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता राज्य वर्किंग कमेटी के सदस्य दीपक शर्मा ने की। अधिवेशन को यूनियन के राज्य कोषाध्यक्ष परविंदर सिंह, हरीश ग्रोवर, संजीव धमीजा ने संबोधित किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने दवा प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों व श्रम कानूनों बारे जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि आने वाली कठिन समय में एकजुटता बनाए रखना ही संघर्ष की जीत होगी। हनुमानगढ़ इकाई सचिव विकास डोडा व कोषाध्यक्ष नवीन गौतम ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान आगामी वर्ष के लिए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से विकास डोडा को पुनः सचिव व नवीन गौतम को कोषाध्यक्ष चुना गया। दोनों पदाधिकारियों को कार्यकारिणी के गठन का अधिकार प्रदान किया गया। इस मौके पर तरुण बंसल, मनदीप सिंह, सुरेंद्र नरूला, रोहित सुखीजा, गौरव कामरा, अमित सुखीजा, अमित डोडा, विक्रम सेठी, देवीराम, बलराम, मनोज, राजेंद्र सुथार, गुरपाल सिंह, पंकज सोखल, सलामत अली, योगेश, शिवराज, महबूब खान, संजीव गजरा, अंकुश शेतिया सहित अन्य दवा प्रतिनिधि उपस्थित थे। 20 साल हो गए। Fixed term employment is coming. It is in wage code proposed, passed, and by April it will start. 6 महीने से 3 साल के लिए नौकरी मिलेगा, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, चाहे वो IT सेक्टर हो, FMCG हो, wherever it is, fixed term employment will come. From where you get the provident fund? आपकी सोशल सुरक्षा क्या होगी? ग्रेचुटी वो बोल रहे हैं 1 साल में दे देंगे, मान लिया 1 साल में दे देंगे। 1 साल की ग्रेचुटी का क्या डालोगे? 15 दिन की सैलरी का आप क्या करोगे उसका? आज हनुमानगढ़ इकाई के युवा प्रतिनिधि संगठन राजस्थान मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का वार्षिक अधिवेशन रोडवन धर्मशाला में संपन्न हुआ। ये वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष होता है। इसमें पूरे साल में जो हमारी इकाई ने साथियों के लिए जो कार्य किया, संगठन के लिए जो कार्य किया, उसको हम लोगों ने पूरा विस्तृत रूप से रिपोर्ट बनाकर सभी साथियों के सामने पेश करी, ट्रेजर रिपोर्ट पेश करी, और अपने अधिकारों के बारे में साथियों को जागरूक किया। आने वाला समय काफी कठिन है, इसी को लेकर हम लोगों ने आज ये वार्षिक अधिवेशन रखा था। और जो श्रम कानूनों में जो सरकार संशोधन कर रही है,
और हमारे अधिकारों पे कुठाराघात कर रही है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज एकजुट होकर इकट्ठे होकर लड़ने का संकल्प लिया। आने वाले कार्यकाल से मैं यही हमारी प्रयास रहेगा कि हम लोग अपने साथियों की जो ज्यादा से ज्यादा संख्याएं बचा सकें और अपने अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें। और अभी वक्त अमेरिका हाजिर होता हूँ छोटे ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में जिला परिषद, यातायात पुलिस, कृषि विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा प्रेरणास्पद झांकियां निकाली गई। उपस्थित नागरिकों ने करतल ध्वनि से रंगकर्मियों का स्वागत किया। जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस पर विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी प्रस्तुत की गई। इसमें जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रेरणा देती हुई झांकी निकाली गई। झांकी में आंगनबाड़ी का सामुदायिक केंद्र, शादी के बाद बेटी की गोद भराई का दृश्य एवं गृह प्रवेश के बाद घर के आगे बेटी का नामकरण, कन्या पोषण वाटिका, शिक्षा सेतु योजना आदि योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष योग्यजन कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण बारे जानकारी देते हुए झांकी का प्रदर्शन किया गया। यातायात विभाग द्वारा यातायात नियमों की पालना करने, हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट लगाने तथा वाहन को प्रदूषण मुक्त करने सहित नशा नहीं करके वाहन चलाने आदि की प्रेरणा देते हुए झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इसी प्रकार हनुमानगढ़ नगर परिषद द्वारा स्वच्छता का संदेश देते हुए सर्वेक्षण 2021 निशुल्क आश्रय स्थल यानी रैन बसेरा, स्वच्छ भारत मिशन सहित नगर परिषद द्वारा संचालित निर्धन वर्ग के लिए योजनाओं को प्रदर्शित करती झांकियां निकाली गई। इसी प्रकार कृषि विभाग द्वारा पराली को नहीं जलाने, इसका प्रबंधन करने, पराली की खाद बनाने, पर्यावरण बचाने तथा भूमि को उपजाऊ बनाने संबंधी संदेश देते स्लोगन लिखे बैनरों को हाथों में लिए झांकियां निकाली गई। उपस्थित लोगों ने विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई झांकियों को मुक्त कंठ से सराहते हुए तालियां बजाकर स्वागत किया। ओस की जो बूंद होती है बेटियां, ओस की जो बूंद होती है बेटियां और स्पर्श गुजरा हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो करेगा एक ही है कि इससे पूर्व भी हमारी पुलिस अधीक्षक महोदया जो है वो महिला थी और बेटी थी और आयुष महोदया है, वे भी बेटियां। तो बेटियां किसी से कम नहीं है और वे अपना लोहा हाथ फील्ड में मंगवा रही है। इसी को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है कि बेटी का जन्म हो तो थाली बजे। और आजकल तो ये पूरा आंदोलन चल पड़ा है कि बेटी की गोद भराई जन्म हो। सही है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम ढंग से गृह प्रवेशोत्सव, कन्या पोषण वाटिका हो। एक बेटी जब घर में आए तो एक पोत का रोकअप भी हो, इसको लेकर और शिक्षा सेतु योजना जो है उसको लेकर इसमें स्टीफन हॉकिंस को कौन नहीं जानता। और कुछ बच्चे बैठे हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं,
वो बता रहे हैं कि किस ढंग से साइन लैंग्वेज से जो है वो पढ़ाई होती है। आम का लैंग्वेज साइन लैंग्वेज क्या है वो ये बच्चे बता रहे हैं कि आम क्या है, सेब को कैसे साइन किया जाता है, यदि इसको मांगना हो सेब या सेब खाना हो तो कैसे साइन करेंगे। ये बहुत ही शानदार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक श्री अभिषेक गुप्ता के द्वारा जो है इसका निर्देशन किया गया है। और विभिन्न क्योंकि अंतिम सोपान में जो व्यक्ति है उसको जो है वो भी जो है अपना अपना खाना कमाना कर रहे हैं। मैं आप सभी के बीच में ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि पीछे जो लास्ट में वैन है वो जयपुर फुट की है और ये यहाँ आसपास के 200 किलोमीटर के जितने भी जिले हैं उन मानगढ़ के लिए प्रयासरत हैं और काफी वर्षों से निस्वार्थ भाव से निःशुल्क ये उपलब्ध कराई जाती है। उनके डॉक्टर्स, उनकी वैन, ये लोग कि जयपुर फुट के लिए हमें जयपुर भी जाना होता है और ये यहाँ पे अवेलेबल है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैफिक पुलिस की जो विभिन्न कार्य है उसको यहाँ दिखाया गया है और इसके बारे में जो है वो विराट जी थोड़ा बता रहे हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अगर हम जीवन में सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाएंगे तो ये मान के चलिए कार में सीट बेल्ट लगाएंगे और मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाएंगे तो घर में सुरक्षित किसी परिवार की तरह हम बैठ करके आनंद लेंगे। बाप और बेटी देखो खेल रहे हैं और मम्मी सब्जी रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। ये शाम हेलमेट मिल जाता है आपको। और दूसरा जो दृश्य है ट्रॉमा सेंटर, अगर आप हेलमेट नहीं लगाते या सीट बेल्ट नहीं लगाते तो किस प्रकार आप जख्मी होकर के ट्रॉमा सेंटर में पहुंच जाते हैं और बड़ी गति से पेशेंट को ले जाया भी जाता है और बचाने का प्रयास नहीं किया जाता है, वो आपके समक्ष है। और तीसरा दृश्य है हम हैं हम पंगा गया है सड़क की दुर्घटनाओं को देख करके। रोजमर्रा की मौत से तो हम वैसे ही परेशान रहते हैं, लेकिन 20 जिसमें कोरोना कोविड-19 भागने की तैयारी में और भगाने के लिए हमारे डॉक्टर टीम और पुलिस विभाग का जो सहयोग आप देख रहे हैं, किस प्रकार वैक्सीन आने तक पुलिस ने और डॉक्टर्स ने कितनी सेवा की आपके समक्ष है। कोविड-19 वैक्सीन आ गई है, एक बार इस वैक्सीन के लिए 4 बार तालियां। और पुलिस विभाग द्वारा कोरोना को लगाए बिना नहीं जाने देने का प्रयास आपके समक्ष है कि किस प्रकार इस रोग को मुक्त करेंगे इस भारत से। और नीचे ये जो टीम है आवाज महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिला अत्याचारों के विरुद्ध ये आवाज उठानी है। महिलाओं को जीने का अधिकार है सबको। आइए इन महिलाओं के लिए बहुत धन्यवाद। इस ढंग से ये जिला पुलिस की झांकी और उसके बाद नगर परिषद हनुमानगढ़ की झांकी जो स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर 2021 के पर्व मना रहे हैं, उसमें जो एथलेटिक्स का ट्रैक है इसका पुनर्निर्माण, सौंदर्यीकरण, ग्रासिंग, वॉकिंग ट्रैक बनवाना और सभी एथलेटिक्स खिलाड़ी जो है वो धन्यवाद दे रहे हैं नगर परिषद हनुमानगढ़ को। और मुख्य रूप से जिला परिषद की झांकी जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है उसके बारे में यहाँ प्रदर्शित कर रही है ये जिला परिषद की झांकी। और अभी अभी हम सब ने मिलकर जो है कल ही जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया है। हम लोग सब जो है यहाँ इस गणतंत्र के महापर्व को मना रहे हैं और जिला परिषद की झांकी के बाद स्वच्छ भारत मिशन और गांधी कि उस सपने को हम लोग सिद्ध करें, इसको परिकल्पना को यहाँ देखते दिखाती हुई है झांकी। और इसको लेकर यहाँ ये प्रबंधन दिखाया जा रहा है कि पराली को जलाएं नहीं, प्रबंध करें, खाद बनाएं, पर्यावरण बचाएं, भूमि बचाएं, खेत में आग नहीं लगाएं। इस उद्देश्य को लेकर जिला प्रशासन व कृषि विभाग द्वारा ये सघन अभियान चलाया जा रहा है। और जिला कलेक्टर महोदय के अगुवाई में जो है वो जिले के सभी किसानों से आग्रह किया जा रहा है कि भूमि में मिलाकर उसका उत्पादन बढ़ाएं और इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा ही।
किसान संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा मंगलवार को टाउन जंक्शन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इससे पहले जिले भर के किसान अपने अपने ट्रैक्टरों सहित टाउन के दशहरा ग्राउंड में एकत्रित हुए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर पूरे देश में किसानों का आंदोलन जारी है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ किसान संघर्ष समिति द्वारा हनुमानगढ़ में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान मजदूर संघर्ष समिति के कार्यकर्ता अपने अपने ट्रैक्टरों सहित टाउन स्थित दशहरा ग्राउंड में एकत्रित हुए तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसके बाद यह ट्रैक्टर रैली पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए जंक्शन पहुंची। जंक्शन में कलेक्ट्रेट के आगे शिव मंदिर से होते हुए विभिन्न मुख्य मार्गों का चक्कर लगाते हुए शाम को रैली संपन्न हुई। इस दौरान ट्रैक्टर रैली में भाग ले रहे किसानों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार जानबूझकर इस समस्या का हल नहीं करना चाहती। केंद्र सरकार किसानों के धैर्य को परख रही है। किसान लंबे समय से दिल्ली में इन कानूनों को वापस लेने के लिए पड़ाव डाले हुए हैं। आए दिन सरकार किसानों के साथ वार्ता कर रही है मगर इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे इस मसले को कई सालों तक लटका ले, लेकिन जब तक इस समस्या का हल नहीं हो जाता किसान दिल्ली से वापस अपने घर लौटने वाले नहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शीघ्र ही तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो किसान अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे। कानून वापस लो, किसान वापस लो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਕੈਪਟਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਓਮ ਬਾਦੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 26 जनवरी ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ 4-5000 ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, किसान, व्यापारी हर आदमी संघर्ष से नाल जुड़ गया। एक जन आंदोलन बन गया। जो ये काले कानून लागू किए हैं मोदी सरकार ने, उसके विरोध में पूरे देश में विरोध है। तो आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। तो हनुमानगढ़ जिले में सभी किसान भाई, युवा भाई ट्रैक्टर लेके अपने यहाँ पहुँचे हैं रामलीला मैदान में और यहाँ से कलेक्टेड जाएंगे। और पूरा रोष है, हर गांव से सभी किसान और युवा साथी पधारे हैं। तो मोदी सरकार की तरफ से काले 3 कानून जो लाए हैं उनके खिलाफ में आज हनुमानगढ़ शहर के अंदर लगभग 3000 के लगभग ट्रैक्टर को लेकर आ चुके हैं और आने वाले अब भी लाइनबद्ध हो रहे हैं। और अब हम यहाँ से चल के ये कलेक्टर पे जाके रोष मार्च निकालेंगे। जो काले कानून हैं उनको वापस लेने के लिए जो हठधर्मिता की नीति जो मोदी सरकार ने अपनाई हुई है उसके खिलाफ आज ये हुंकार रैली जो किसान साथियों और युवा साथियों की तरफ से निकाली गई है, जिसका हम समर्थन करते हैं। और जो काले कानून है मोदी सरकार के, उन्हें वापस लेने की किसान सरकार से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अब किसान साथी और युवा साथी ये जो महाकुंभ लगा हुआ है इसमें जुड़े और ये काले कानून है इनका विरोध करें। क्योंकि ये काले कानून अगर लागू हो गए तो शहरों से मंडियां खत्म हो जाएगी और जो तानाशाह जो बिजनेसमैन है उनका एकाधिकार हो जाएगा। क्यों इनके जो स्टोरेज सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट खेती है, उस पे किसान को इन्होंने बिल्कुल मारने का काम कर दिया है, जिसका हम पूरा विरोध करते हैं। इस समर्थन में आज हमने ये रैली का प्रोग्राम किया है। किसान मोर्चा दिल्ली के आदेश अनुसार हनुमानगढ़ से डबली टोल नाका है वहाँ से लेकर भगत सिंह चौक होते हुए चूना फाटक और राजीव गांधी स्टेडियम से पीछे होते हुए माननीय कलेक्टर साहब के ऑफिस से वापस डबली टोल नाका ट्रैक्टर रैली किसान मोर्चा के समर्थन में निकाली गई। और ये किसान
रैली जो निकाली गई है, सभी जो किसान भाई हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जब तक केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और आज बहुत ही उत्साह के साथ 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और उस संविधान के तहत ही, उस संविधान की मर्यादा के तहत किसानों ने अपने हक की लड़ाई के लिए 26 जनवरी का दिन तय किया है और उसमें सभी किसानों ने चढ़कर भाग लिया है। हमने आज जो ये सरकार 3 काले कानून लेकर के आई है, उसके विरोध में किसानों ने ये ट्रैक्टर मार्च निकाला है और ये ट्रैक्टर मार्च एक छोटा सा रोल है, जबकि आगे लड़ाई और लंबी चलेगी। अगर सरकार मान ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा आएगा। आने वाले दिनों में इसका परिणाम बहुत बुरा आएगा। सरकार के लिए ये घातक है। ये किसान आंदोलन कोई छोटा बड़ा आंदोलन नहीं है, पूरे भारत का आंदोलन है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज में कॉलेज प्रबंध समिति पदाधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। गणतंत्र दिवस विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी क्रम में टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज में मंगलवार सुबह ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष अमृतलाल गर्ग, सचिव राजेश कुमार, डायरेक्टर अमित माहेश्वरी, प्रबुद्ध व्यवसायी पवन सारावगी, व्याख्याता ब्रजेश गौड़, केबी ओझा सहित महाविद्यालय का अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। इस मौके पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष अमृतलाल गर्ग ने उपस्थित लोगों को गणतंत्र दिवस के महत्व बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। महाविद्यालय के डायरेक्टर अमित महेश्वरी ने बताया कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। तभी से पूरा देश इसे एक उत्सव के रूप में मनाता है। इसी क्रम में आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में ध्वजारोहण किया गया। आज 26 जनवरी 2021 के ऊपर एनएम लॉ कॉलेज के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया गया। उसके लिए मैनेजमेंट की ओर से सभी कर्मचारियों, स्टाफ के और टीचरगण जो पधारे और शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस पर सभी स्टाफ कर्मचारियों को और फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल को हार्दिक बधाई और आने वाला साल के लिए कॉलेज में हर साल तरक्की हो इसी के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।